ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 23 सितंबर 2020 के दिन YouTube पर अपने नए कार्यक्रम अंकशास्त्र अथवा न्यूमरोलॉजी नामक हम एक नई सीरीज श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अंक 1 से लेकर 9 तक की आपको आने वाले वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय वैदिक ज्योतिष में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ही सबसे बड़ा अध्ययन होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर हम उस जातक के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय वैदिक ज्योतिष से ही कुछ अन्य ब्रांचें भी निकली हैं, कुछ अन्य विद्याएं भी निकली हैं, जैसे आपकी हस्तरेखा, आपका वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक विज्ञान, अंगशास्त्र और अंत में अंकशास्त्र। अंकशास्त्र भी भारतीय वैदिक ज्योतिष की गणित की एक संपूर्ण विद्या है, जिसके तहत हम जातक के जीवन में होने वाली बड़ी घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं और उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको अंकशास्त्र की कुछ सामान्य से जानकारी इस बोर्ड द्वारा देना चाहूंगा। देखिए सर, अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 नंबर तक के अंक होते हैं और हर अंक के एक लॉर्ड या एक स्वामी पाए जाते हैं। उसी प्रकार हर अंक का एक दिन या दिवस निश्चित होता है और उससे संबंधित कुछ उसके शुभ या उसके फेवरेट कलर होते हैं। अंक नंबर 1 होता है, इसका स्वामी ग्रह होता है सूर्य और ये रविवार के दिन पड़ता है। इसका फेवरेट कलर होता है गोल्डन। अंक नंबर 2, इसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्र, इसके दिवस होते हैं सोमवार और इसका रंग होता है दूधिया सफेद। इसी प्रकार अंक नंबर 3, इसके स्वामी होते हैं जुपिटर या गुरु और इसका रंग होता है पीला और इसका दिवस होता है गुरुवार। अंक नंबर 4, इसके स्वामी ग्रह होते हैं राहु, इसका दिवस होता है शनिवार और इसका कलर होता है ग्रे। अंक नंबर 5, इसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध, इसका दिन होता है बुधवार और इसका शुभ रंग होता है हरा। अंक नंबर 6, इसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, इसका दिवस होता है शुक्रवार, इसका रंग होता है स्पार्कलिंग व्हाइट अथवा चमकता हुआ व्हाइट। अंक नंबर 7, इसके स्वामी ग्रह होते हैं केतु, इसका दिवस होता है मंगलवार और इसका शुभ रंग होता है ब्राउन। अंक नंबर 8, इसके स्वामी ग्रह होते हैं शनि, इसका वार होता है शनिवार, इसका शुभ रंग होता है काला। और अंत में अंक नंबर 9, जो कि अंकों का सबसे बड़ा अंक होता है, इसका वार होता है मंगलवार, इसका रंग होता है लाल और इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। जी, ये तो हमने अंक शास्त्र की आपको एक सामान्य सी जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं कि किसी जातक के जन्म तिथि के आधार पर उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। देखिए, जैसे किसी जातक का उदाहरण के तौर पर जन्म तिथि पड़ती है 5/7/1972, 5/7/1972, तो इस तिथि में जो पहला अंक होगा, जैसे 5, ये जातक का मूलांक कहलाता है। मूलांक का मतलब होता है कि जातक इस नंबर से संचालित होता है। इस अंक से उसकी सोचने की शक्ति, उसकी तर्क शक्ति, उसका व्यवहार संचालित होता है। 5 नंबर जैसे कि हम जानते हैं कि बुध ग्रह से संचालित होता है, तो जातक के सोचने समझने की शक्ति बुध ग्रह से संबंधित होगी। अब हम देखते हैं, जब हम संपूर्ण जन्म तिथि को जमा करते हैं अर्थात 5/7/1972, तो टोटल नंबर आपका आता है 31। 31 में हम 3 और 1 को जमा करते हैं तो टोटल नंबर आया 4। 4 नंबर राहु को दर्शाता है। जो ये संपूर्ण नंबर होता है, इसको हम जातक का भाग्यांक कहते हैं अथवा भाग्यांक कहते हैं। भाग्यांक का अर्थ होता है कि जातक आरंभिक
मूलांक से जो अपने सोचने समझने पढ़ाई करेगा, आने वाले समय में, आने वाले सालों में उसको अपने भाग्यांक द्वारा उसके अपने जीवन में सफलता असफलता उसके भाग्यांक पर निर्भर करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जातक के मूलांक और भाग्यांक दोनों का महत्व होता है। जी, हम ऐसा भी देखते हैं कि जो मूलांक होता है ये जातक के जन्म से लेकर 27 साल तक प्रभावी रहता है। अर्थात जब तक जातक पढ़ाई लिखाई करता है, अपने संस्कार करता है, अपनी सोच विचार करता है, तब तक मूलांक उसके जीवन में ज्यादा घटित होता है। उसके बाद जब जातक प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो जातक का भाग्यांक ज्यादा प्रभावित करता है कि अब जातक को अपने पढ़ाई लिखाई का, अपनी शिक्षा का लाभ मिलेगा या नहीं। जी, इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी जातक के जीवन में भाग्यांक या मूलांक के जो नंबर पाए जाते हैं, उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो अधिकतर उन्हीं अंकों पर घटती हैं। ये काफी सटीक भविष्यवाणी है। आप लोग भी अपने अपना भाग्यांक और मूलांक चेक कीजिए और अभी तक जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। मेरी भाग्यांक है 4 नंबर और मेरा मूलांक है 5 नंबर। मेरे जीवन में भी अधिकतर घटनाएं 5 नंबर और 4 नंबर से संबंधित घटी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह साल भी 2020 जो 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस साल भी जो जीवन में मेरे महत्वपूर्ण घटना घट रही है वो इसी अंक के आधार पर घट रही है। कहने का ये तात्पर्य है कि किसी भी जातक के उसकी जन्म तिथि, उसके स्कूल का एड्रेस, उसके घर का एड्रेस, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका बैंक अकाउंट, उसके गाड़ी का नंबर, उसकी विवाह की तिथि, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु की तिथि भी लगभग वही निकलती है, बल्कि वही निकलती है जो भी किसी भी मूलांक जातक का मूलांक या भाग्यांक होता है, उसी से ये सब घटनाएं संचालित होती हैं। जी, अब हम अपने वीडियो में आपको आज अंक नंबर 1 के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, किसी जातक का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ हो, उन सभी जातकों का मूलांक 1 आता है। अर्थात ऐसे जातक 1 नंबर अंक से संचालित होते हैं। जैसा कि हमने बताया, 1 नंबर के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य और इनको मंगल की शक्ति भी प्राप्त होती है। अब हम आपको 1 नंबर वाले जातकों की कुछ विशेषताएं बताना चाहेंगे। देखिए, 1 नंबर वाले जातकों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे ये जातक लीडरशिप करने में अर्थात नेतृत्व करने में कुशल होते हैं, एक अच्छे प्रशासक होते हैं और हमेशा ये एक्टिव और सक्रिय रहते हैं। ऐसे जातक दूसरों के हित की पहले सोचते हैं और उनके हित के लिए अपना अहित भी कर बैठते हैं, अर्थात अपनी छोटी मोटी खुशियों को बलिदान कर देते हैं। वैसे ऐसे जातकों की मित्र मंडली विशाल होती है, इनको जानने पहचानने वालों की संख्या बहुत होती है और इनकी मित्र मंडली में श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग और अपनी उम्र से बड़े लोग पाए जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे जातक दूसरों का खूब भला करते हैं, परोपकार करते हैं, लेकिन बदले में इनको कुछ परोपकार या भलाई कम ही मिलती है। ऐसे जातक नवीन खोजों को करने में भी सक्रिय रहते हैं और हाँ, इनमें महत्वाकांक्षा भी काफी अधिक पाई जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। इनके लक्ष्य हमेशा क्लियर होते हैं, निर्णय लेने में ये स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी के अधीन में रह के कार्य करना पसंद नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके अंदर सूर्य ओरिएंटेड गुण पाए जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी ये काफी ईमानदार होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं और समाज सेवा में ये लोग अग्रणी होते हैं। जी, लेकिन जहां एक और इनमें गुण पाए जाते हैं, वहीं इनमें कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। क्या अवगुण पाए जाते हैं? जैसे इनके अंदर अहंकार की भावना भी खूब पाई जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि इनकी तिथि में किसी गलत जन्म समय में इनका जन्म हुआ हो तो इनके अंदर कुछ तानाशाही वाली प्रवृत्ति भी आ जाती है, अर्थात ये अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगते हैं
और ऐसा भी देखा जाता है कि इसी तानाशाही की प्रवृत्ति की वजह से ये अपने जीवन में आधी उम्र के बाद लगभग अकेले से पड़ जाते हैं और ये समाज में अकेले से हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये जातक बिना कोई सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ते हैं और बाद में अपने इस निर्णय पर ये पछताते हुए नजर आते हैं। खैर, ऐसे जातकों का 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का समय हमेशा कष्टकारी रहता है या इस समय इनके कार्यों में विघ्न आते हैं, ऐसा देखा जाता है। देखिए, अंक नंबर 1, 2, 3, 5 ये अंक इसके मित्र अंक होते हैं, क्योंकि ये अंक के स्वामी ग्रह इनके मित्र होते हैं। हाँ, अंक नंबर 4 से इनका हमेशा आकर्षण रहता है, अर्थात ये अंक इसको हमेशा फैसिनेट करता है। इसके अलावा अंक नंबर 7 और 8 ये इनके हमेशा शत्रु अंक रहते हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु का और 8 नंबर शनि का होता है, जो कि सूर्य के दुश्मन होते हैं। इसलिए इनको ऐसे अंक वाले मित्रों से, स्थानों से बचना चाहिए। जी, इनके शुभ रंग होते हैं पीला, कॉपर कलर, गोल्डन, और इनके शुभ वार होते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। जी, तो आज हमने अंक नंबर 1 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम अंक शास्त्र की बेसिक जानकारी और अंक नंबर 1 के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो का आप भी लाभ उठाइए और अपने जीवन में आसपास देखिए कि हमको किन अंकों के व्यक्तियों से, उन स्थानों से हमें लाभ मिल सकता है। आप अपने मित्र अंकों से संबंध रखिए और अपने शत्रु अंकों से बचने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य सफल हो सकता है। तो इसी जानकारी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। शीघ्र ही एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम आपको अंक नंबर 2 के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जी, ओम।